Hey co-learners, welcome back to my channel Learn Korean with me. So guys, I'm back with very important कोरियन ग्रामर टॉपिक जो कि मोस्टली आप लोग जानते होंगे। उनदे निंदे घरंदे ये सब आपने पढ़ रखा होगा। मैंने ऑलरेडी इसके बारे में वीडियो बनाया हुआ है। इसका मतलब होता है बट खरंदे, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। और उसके बाद इसी का दूसरा पार्ट यहाँ पे मैंने बनाया था कि कैसे हम नुन उन नुन दे के साथ किसी भी दो सेंटेंस को कैसे कनेक्ट करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा, ये वाला वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है और इतने इंटरेस्टिंग तरीके से मैंने समझाया है आपको। अगर आपने नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ही आप ये समझ पाएंगे, क्योंकि इसमें मैं आपको इस दे का एडवांस लेवल बताने वाली हूँ। एडवांस लेवल, तो उससे पहले आपको ये बेसिक लेवल ज़रूर आना चाहिए। ये दो बेसिक लेवल है, तो पहले आप इन दोनों बेसिक लेवल को जाके देखिए अगर आपने नहीं देखा है। अगर आपको पता है इसके बारे में तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं और समझ सकते हैं। सो मैं उनके लिए थोड़ा सा एक बार रिकॉल करवा देती हूँ जिनको ये नहीं पता है। थोड़ा सा मैं रिकॉल करवा देती हूँ। जैसे कि मन्नी, ठीक है, मक्खोनिंदे आजिक तो फेगुफा। सो मन्नी मतलब बहुत, ठीक है। और मैंने यहाँ पे जॉनिन भी लगा सकते हैं, मैंने नहीं लगाया। मैंने बार बार आपको बताया कि इसमें मान लिया जाता है कि मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, तो बार बार जॉनिन लगाना ज़रूरी नहीं है। सो मन्नी मक्खोनिंदे यानी मन्नी मतलब बहुत, यहाँ पे जो मोक्ता का पास्ट फॉर्म है, एंड निंदे यहाँ पे लगाया है हमने निंदे, तो इसका मतलब होता है मैंने बहुत खाया। निंदे यानी लेकिन, पर, ठीक है। इसको ये भी बोल सकते हैं कि मैंने बहुत खाया लेकिन, या फिर पर। आजिक्तो का मतलब होता है अभी भी या अभी तक। फेगुप्फा यानी भूखी हूँ, ठीक है। फेगुप्ता मतलब होता है भूखा होना। सो मैंने बहुत खाया पर अभी भी भूखी हूँ। तो आई होप, मतलब कि एक छोटा सा मैं एग्जांपल दिया ताकि आप लोगों को दोबारा याद आ जाए कि निंदे हम लगाते हैं दो सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए। लेकिन का ट्रांसलेशन होता है या पर का ट्रांसलेशन होता है, ठीक है। लेकिन आज जो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो बिल्कुल ही अलग है, वो एकदम एडवांस लेवल है, ठीक है। मैं बार बार आपको बता रही हूँ। सो इसमें कंफ्यूज हो जाइएगा आप अगर आपको बेसिक लेवल नहीं पता होगा तो। सो आज एडवांस लेवल जानेंगे। उससे पहले 진짜 미안한데 긴급하게 바디워시를 찾고 있는데 도통 찾을 수가 없어요. 진짜 미안한데 긴급하게 바디워시를 찾고 있는데 도통 찾을 수가 없어요. 이유가 있을 텐데. 뭐 도와줘? 아하. 쌈해주고 싶은데 손이 없어서. सो गाइस, आपने देखा यहाँ पे इस वीडियो में जैसा कि बताया गया है। सो ये मैं आपको पहले बेसिक वाला ही थोड़ा सा रिकॉल करवा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एडवांस लेवल अभी नहीं बता रही हूँ, आपको रिकॉल करवा रही हूँ। जो पीछे हमने वीडियो देखा इसमें बेसिक यूज़ किया गया है, ठीक है। यहाँ पे निंदे का बेसिक यूज़ किया गया है पर या लेकिन के रूप में। जैसे अभी लास्ट वीडियो में क्या बोला था, सिदम सिदम, इसका मतलब होता है थपथपाना या सहलाना, सर पे हाथ जो फिरते उसी को बोलते हैं सिदम सिदम। हे जुगो शिपफुंदे, यहाँ पे शिपदा के साथ अंदे लगाया है। मैं आपको रूल नहीं बताऊंगी, मैं ये मान के चलती हूँ कि आपको ये सब पता है, ठीक है। सो सिदम सिदम हेजुगो शिपफुंदे कि मैं तुम्हारा सर सहलाना या थपथपाना चाहता हूँ। उंदे यानी पर या लेकिन। सुनी मतलब होता है हाथ, सुन मतलब हाथ होता है, ओके। एंड ऑप्सोसो मतलब नहीं है। वैसे हिंदी का ट्रांसलेशन देखेंगे तो इसका ये बन रहा है कि मेरे पास कोई हाथ नहीं है, लेकिन अगर आप वीडियो में देखेंगे तो उसका हाथ दोनों हाथ में कुछ लगा हुआ था, तो इसका ये मतलब हुआ कि मेरा हाथ बिजी है, ठीक है। सुनी ऑप्सोसो का समझ लेंगे कि मेरा हाथ बिजी है। वैसे तो इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो यही बनेगा कि मेरे पास कोई हाथ नहीं है। ऑब्दा का मतलब होता है कुछ नहीं होना, सुनी मतलब हाथ, ठीक है। सो यहाँ पे आई होप आप लोगों को ये उंदे का जो है क्या नाम है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। 아닌데 네가 좋아했는데 아닌데 네가 좋아했는데 맨날 먹고 싶어 엄마. 졸라갖고 엄마 맨날 그 짬뽕 사준 건데 매운데 내 지시 안 듣고 잘못 움직였다면 발목 나가는 수가 있어. 왜 그러세요? 일 없어. 일 있는데. 연애 한 번도 안 해봤지? 아닌데? 해봤는데? 아닌데? सो गाइस, अभी जो आपने वीडियो देखी वहाँ पे जो है उनदे का यूज़ जो है, वहाँ पे उनदे का यूज़ किसी और फॉर्म में किया गया है, ओके। मतलब यहाँ पे जो वर्ड के साथ, जैसे कि इसमें देखते हैं यहाँ पे आनंदे, आनी का मतलब होता है नहीं, ओके। आनी का मतलब होता है नहीं, एंड देन इसके साथ उसने ऐड किया उन एंड देन दे। पहले मैं आपको रूल बता देती हूँ। तो ये उनका बन गया आ निन दे,
आनंदे। सो यहाँ पे उसने बोला आनंदे, सो यहाँ पे मतलब होता है इसका आने का मतलब नहीं, एंड उंदे लगाया तो आप सोच रहे होंगे कि नहीं पर, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे उंदे का मतलब पर के रूप में नहीं हो रहा है, यहाँ पे उंदे का यूज़ किसी और सेंस में हो रहा है, ठीक है। अभी तक आपने जितनी भी वीडियो देखी होगी ये सारी, तो यहाँ पे जहाँ पे उंदे का यूज़ हुआ है वो पर के सेंस में नहीं हुआ है। सो आज हम इसी को जानेंगे, यही एडवांस लेवल है कि यहाँ पे उंदे का यूज़ जो है वो आगे किस सेंस में हो रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। सो पहला इसका यूज़ है, एडवांस लेवल का पहला यूज़ है कि व्हेन एक्सप्रेसिंग डिफरेंट ओपिनियन और क्लेमिंग समथिंग नॉट ट्रू, यानी जब आप सामने वाला कुछ सजेस्ट करता है, कुछ बोलता है, तो आपका जो ओपिनियन उससे अलग है, ठीक है, या फिर मतलब वो जो बोल रहा है वो सच नहीं है या आप उससे अलग सोचते हैं, तो हम उंदे का यूज़ करते हैं। आपने बहुत सारे के ड्रामा में भी देखा होगा। फॉर एग्जांपल पहले मैं छोटा सा एग्जांपल ले लेती हूँ। जैसे आप मार्केट में गए तो आपने अपने दोस्त से पूछा या आपकी दोस्त ने आपसे पूछा कि यह कैसा है, यह ड्रेस कैसा है, ईगो मतलब यह ओथेओ यानी कैसा है, यह कैसा है, तो आपको कुछ ज़्यादा खास नहीं लगा, ठीक है, तो आप अपना यहाँ पे ओपिनियन बता रहे हो कि उसकी ओपिनियन उसको तो अच्छा लग रहा है, लेकिन आपका जो सोच है उससे अलग है। यही तो है पहला यूज़, कि जब आपका ओपिनियन डिफरेंट है उसके ओपिनियन से, तो आप यहाँ पे उंदे का यूज़ कर सकते हैं। तो आप बोलिएगा नोमू, ठीक है। और यहाँ पे है फ्योंग फोम हादा, पहले इसका जान लीजिए। फ्योंग फोम हादा का मतलब होता है नॉर्मल, बहुत आम, एकदम सामान्य सा। तो फ्योंग फोम हादा का मतलब होता है नॉर्मल। तो नोमू मतलब बहुत, फ्योंग फोम हंदेयो, फ्योंग फोम हंदेयो, ठीक है। तो नोमू मतलब बहुत, फ्योंग फोम हंदेयो का मतलब बहुत नॉर्मल है, इस तरीके से बहुत आम है, ऐसे आप बोल रहे हो। और यहाँ पे देव का मतलब ये नहीं है कि पर, यहाँ पे इसका मतलब पर नहीं है, ये एंडिंग स्टाइल है इसका, ठीक है। सो मतलब कि आप बोल रहे हो कि मेरे हिसाब से ये बहुत नॉर्मल है, और इसका मतलब कि आप आगे ये भी बोलना चाहते हो कि तुम्हें कुछ और देखना चाहिए, तुम्हें कुछ और ट्राई करना चाहिए, पर आप वो नहीं बोल रहे हो, ठीक है। यहीं पे देव पे ही ख़त्म कर रहे हो बात, तो वो सामने वाला समझ जाएगा, अच्छा आप चाहते हो कि कुछ और ट्राई करें। मतलब आपको थोड़ा ट्रिकी लग रहा होगा, मुश्किल लग रहा होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन गाइज एक बार समझने की कोशिश कीजिए। इसमें यह है कि जब आपका ओपिनियन उससे अलग है, आपका ओपिनियन उससे अलग है, तो आप यहाँ पे उन देवों का यूज़ करोगे एंड करके। जैसे फॉर एग्जांपल आप बोलना चाह रहे हो कि ये बहुत नॉर्मल है, तुम्हें कुछ और देखना चाहिए, ठीक है। तो आप बोल सकते हो नोमू फ्योंग, सिंपल तरीके से भी आप बोल सकते हो। उन देवों का यूज़ बिना किए भी आप बोल सकते थे, फ्योंग फोम हेयो, ठीक है, इस तरीके से बोल सकते थे। लेकिन जब ऐसे बोलोगे तो बड़ा रूड हो जाएगा। अगर उन देवों का यूज़ करोगे तो मतलब आप अपना ओपिनियन बता रहे हो, लेकिन इनडायरेक्ट वे में बोल रहे हो कि मेरे हिसाब से बहुत नॉर्मल है, इसलिए तुमको थोड़ा इस तरीके से, ठीक है, कि मतलब कुछ और ट्राई करो। तो इतना ही बोलोगे तो समझ जाइए कि अच्छा आप कुछ और ट्राई करने के लिए आप सजेस्ट कर रहे हो उसे। आगे एग्जाम्पल देख लेते थोड़ा सा। सो जैसे यहाँ पे गाइस पहला है युनजिन बोलती है ना अन सारंग हाजी, कि क्या तुम मुझे प्यार नहीं करते हो, या फिर क्या तुम मुझे प्यार नहीं करते हो, क्या तुम मुझे प्यार करते हो, ठीक है। ना मतलब मुझे, अन मतलब नहीं, सारंग हाजी मतलब कि जी भी एक एंडिंग स्टाइल ही है, क्या तुम मुझे प्यार नहीं करते हो। तो इंसुंग बोलता है कि सारंग हाँ निंदे, कि यानी नहीं, मतलब जो तुम सोच रही हो, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि उसकी ओपिनियन से, वो जो सोच रही है उससे डिफरेंट सोचता है ये, उससे बिल्कुल मतलब अलग विचार है इसके, तो इसलिए निंदे लगाया है। और सारंग हाँ निंदे, इस तरीके से आपने सुना होगा, बोलते हैं ना। सो यहाँ पे कुछ लोग सोचेंगे, जो बेसिक जानते हैं वो सोचेंगे निंदे इसका मतलब तो बट होता है, ठीक है। तो बट यहाँ पे ट्रांसलेशन बट कर रखा है, लेकिन इसका ट्रांसलेशन बट में नहीं होता है, ठीक है। सो इसका मतलब हो गया कि नहीं, मतलब मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसका मतलब यही हुआ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जो तुम सोच रही हो वैसा नहीं है, ठीक है। तो वो बोलेगी ना सारंग हाजी, तो वो लड़का बोल रहा है सारंग हाँ निंदे, ठीक है। तो इस तरीके से टोन होता है। तो आगे बढ़ते, मुझे लग रहा है आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, और एग्जाम्पल देखते हो ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। तो पहला इसका यूज़ यही है, जब आपका ओपिनियन सामने वाले के ओपिनियन से डिफरेंट होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल फिर से यहाँ पे ये लड़की बोल रही है, खच्ची मतलब होता है साथ में, योंगवा मतलब मूवी, फुल्लो खड़का। सो फुल्लो खड़का का मतलब होता है क्या, देखने, बोदा मतलब यहाँ बोदा को वो लिखा हुआ है, यानी देखने चलोगे, क्या तुम साथ में मूवी देखना चाहोगे, ठीक है। यहाँ पे उर्गा जो है ये भी एक एंडिंग स्टाइल है, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में जाकर इसको समझ सकते हैं। तो लड़की बोल रही है क्या तुम मेरे साथ में मूवी देखने चलोगे, तो लड़का बोल रहा है, सीधा मना करने के बजाय ये बोल रहा है शिरोंदे, यानी कि मैं नहीं चाहता, ऐसे करके मतलब ख़त्म कर रहा है, यानी कहना चाह रहा है कि तुम ही अकेली चली जाओ या तुम चली जाओ,
कि मैं मूवी नहीं देखना चाहता हूँ। ये बोलती है कि क्या तुम मूवी देखना चाहते हो, तो ये बोलते हैं नहीं शिरोन दे, मतलब मैं नहीं देखना चाहता, जो तुम सोच रही हो उससे मैं अलग सोच रहा हूँ, ठीक है, मेरा ओपिनियन अलग है। नेक्स्ट देखते हैं। सोंगसेंग मतलब टीचर जो है वो बोल रही है ने इरिमी छिसुनी, तो नी भी एक एंडिंग स्टाइल है, क्वेश्चन फॉर्म है ये। सो ने इरिमी छिसुनी, तो क्या तुम्हारा नाम जीसू है, ने मतलब तुम्हारा, इरिमी मतलब नाम और जीसू नाम, ठीक है। सो जीसू एक नाम है, तो क्या तुम्हारा नाम जीसू है, तो हक्शिंग यानी स्टूडेंट बोलता है आनंदे, यो भी लगा सकते हैं, ये फॉर्मल तरीका है क्योंकि टीचर से बात कर रहे हैं ना, तो वो लड़की बोल सकती है आनिंदेयो, ठीक है। आनिदा प्लस में उनदे प्लस में यो लगाया है, तो ये बन रहा है आनिंदेयो, तो इसका मतलब होता है नहीं, ठीक है, नहीं मतलब जैसा आप सोच रही हैं वैसा नहीं है, मतलब आपके ओपिनियन से मेरा अलग ओपिनियन है, नहीं ये बात सच नहीं है, नहीं तो इसका मतलब ये नहीं तो आनिंदेयो। सो गाइस, क्या आपको समझ में आ रहा है? मुझे पता है कि आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा कि ये क्या चल रहा है, लेकिन बस आप समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे जो है वो मना तो कर रही है, वो नॉर्मल भी मना कर सकती थी कि आनी हो, नहीं, लेकिन यहाँ पे जो उसने उन दे लगा के ये क्लियर करने की कोशिश की कि नहीं जैसा आप सोच रही हैं वैसा नहीं है, मतलब आप जो समझ रही हैं वो गलत है, ठीक है, आनंद दे हो नहीं, ठीक है। सो गाइज और भी एग्जाम्पल देख लेते ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। सो उम्मा जो है, उम्मा मतलब मॉम बोल रही है नो सुकजे दा अन हेजी, और नो सुकजे दा अन हेजी, नो मतलब यू तुमने, सुकजे मतलब होमवर्क, दा मतलब सारा, अन मतलब नहीं, हेजी मतलब किया, ठीक है। तो क्या तुमने अपना सारा होमवर्क नहीं किया, क्या तुमने अपना सारा होमवर्क कंप्लीट नहीं किया, माँ पूछ रही है। तो आदिल मतलब बच्चा बोल रहा है दा है निंदे यो लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, लेकिन बच्चा अपनी माँ से बात कर रहा है तो यो लगाएगा, ठीक है, ये फॉर्मल तरीका है बोलने का बड़ों से। तो दा है निंदे यो मतलब आई फिनिश्ड इट, मैंने कर लिया है सारा, और देयो लगाया इसने, तो आप समझ रहे होंगे वो बोल रहे हैं कि नहीं जैसा आप सोच रही हैं वैसा नहीं है, मैंने सारा कर लिया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बच्चा ये भी बोल सकता था नॉर्मल तरीके से दा, और हाथ करने को बोलते हैं हादा, तो वो ये भी बोल सकता था दा हिस्सोयो, ये भी बोल सकता था, ठीक है। इसका मतलब वो नॉर्मल हो गया कि नहीं मैंने कर लिया है, लेकिन वहाँ पे हेनिंदेओ लगाया है, यानी ये बताना चाह रहा है कि माँ आप जैसा सोच रही हैं वैसा नहीं है, ठीक है, मैंने सारा कर लिया है। सो यहाँ पे इसका ये मतलब हुआ ता हेनिंदेओ, ठीक है, और ये एडवांस लेवल है, ठीक है। अब बहुत से लोग जो बेसिक पे होंगे वो सोच रहे होंगे क्या कि अच्छा इसका उन देओ लगाया हुआ है, इसका मतलब तो बट होता है, तो यहाँ पे तो बट का कोई ट्रांसलेशन ही नहीं बन रहा है, तो वो कन्फ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ ये इसका एडवांस लेवल है, इसका ट्रांसलेशन बट में यहाँ पे नहीं होता है, ये एंडिंग स्टाइल है एक तरीके से। तो आई होप गाइज आप लोगों को समझ में आ गया होगा पहला यूज़ कि जब हमारा ओपिनियन दूसरे के ओपिनियन से अलग होता है, या जैसा दूसरा सोच रहा होता है उससे अलग है। अब हम देख रहे हैं सेकेंड यूज़। सो गाइज सेकेंड यूज़ क्या कह रहा है, शोइंग दैट यू आर क्वाइट सरप्राइज्ड बाय द रिजल्ट्स बिकॉज इट टर्न आउट बेटर और वर्स देन यू इनिशियली एक्सपेक्टेड, यानी कि ये ऐसे रिजल्ट या आपके सरप्राइज को शो करता है, जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको देख के सरप्राइज को शो करता है, आप चौंक गए, चाहे या तो वो आपकी सोच से बहुत बढ़ के हो गया अच्छा, या फिर आपकी सोच से घटिया हो गया, ठीक है। तो इस सरप्राइज को, आपके चौंकने को शो करता है, ठीक है। इसमें मतलब इस तरीके से भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे उमा कहती है पियानो लेसन उत्थिसो, पियानो मतलब पियानो, लेसन यानी लेसन, उत्थिसो यानी कैसा था, तुम्हारा पियानो लेसन कैसा था। सो वो लड़की बोल रही है सेंगक बोदा छेमेंदेओ, मतलब कि मेरे सोच से, सेंगक बोदा यानी सोच, सेंगक हादा, यहाँ पे देखिए दो चीज़ का यूज़ हो रहा है। सेंगक मतलब होता है सोच, फोदा यानी उसके मुकाबले, मतलब मेरे सोच के मुकाबले या मेरे सोच से, ठीक है, मेरे सोच से भी, जेमीदा का मतलब होता है फन, इंटरेस्टिंग, तो मेरी सोच से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, तो यहाँ पे निंदेओ लगाया है ना। तो यहाँ पे कुछ लोग सोचेंगे, जो जिनको एडवांस नहीं पता होगा वो सोचेंगे निंदे लगाया, यानी ये बोलना चाह रही है कि माँ आप जैसा सोच रही हैं वैसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसका ये मतलब नहीं हुआ। यहाँ पे इसका ये मत बन रहा है कि सिंगल बोधा 6 महीने निंदे हो, मतलब मेरी सोच से भी ज़्यादा बढ़ के था, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इट वॉज मोर फन देन आई थॉट, जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, तो इसलिए यहाँ पे इसने ये इन देवों का यूज़ किया। मैंने पहले आपको यहाँ बताया था कि ऐसे रिजल्ट को शो करता है जो हमारे सोच से या तो बहुत अच्छा हुआ या तो बहुत बेकार हुआ, तो हम यहाँ पे इन देवों का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे चीसू बोल रही है
수금을 많이 안 넣어서 맛이 없을 거예요. ठीक है, यानी आई डिडंट पुट मच सॉल्ट सो इट वॉन्ट टेस्ट गुड. मैंने ज़्यादा नमक नहीं डाला है तो ये मतलब अच्छा टेस्ट में अच्छा नहीं लगेगा. तो जियो बोल रही है माशी नंदे और माशी नंदे, पर बोले नहीं लेकिन ये तो टेस्टी है. ठीक है, मतलब जैसा तुम्हारी सोच से ज़्यादा टेस्टी है, यानी सरप्राइज़ है ये तो टेस्ट. तुमने नमक नहीं भी डाला लेकिन तब भी टेस्टी है. तो यहीं पे टोन भी बदल जाएगा यहाँ पे. माशी नंदे कि तुम कह रही हो कि नमक नहीं डाला बट दिस इज टेस्टी, ये टेस्टी है. ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं. जैसे 친구는 이 노래가 별로라고 했는데 지금 들어보니까 좋은데요. यानी 친구 मतलब दोस्त, ई मतलब यह, कि मेरे दोस्त ने कहा कि यह नोरेगा यानी गाना, 별로라고 했는데 उतना अच्छा नहीं है ये सॉन्ग सुनने में. 지금 들어보니까 좋은데요, बट जब मैंने ये सुना तो ये बहुत अच्छा था. ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा थोड़ा थोड़ा. नेक्स्ट देख लेते हैं. 한국어 공부 잘 되고 있어요. 한국어 공부 잘 되고 있어요. 한국어 यानी कोरियन, 공부 यानी पढ़ना. ठीक है, 잘 यानी अच्छा, 되고 있어요 अच्छा क्वेश्चन मार्क है. तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि तुम्हारा कोरियन पढ़ाई कैसा चल रहा है. ठीक है, तुम्हारा कोरियन पढ़ाई कैसा चल रहा है. तो वो बोल रही है 생각보다 어려운데요, यानी मेरी सोच से ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. गाइज ये आप लोग भी मतलब मानते होंगे कि सोच से ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कोरियन, और सच में कोरियन डिफ़िकल्ट है भी. 생각보다, 생각 मतलब समझ रहे सोचना भी होता है. 생각하다 का मतलब सोचना भी होता है. तो यहाँ पे 생각보다 यानी मेरी सोच की तुलना में जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा. 어렵다 का मतलब होता है डिफ़िकल्ट, ये बन गया यहाँ पे 어려운데요. अब मैं आपको बता नहीं रही हूँ कि यहाँ पे कैसे कैसे कॉन्जुगेट हुआ है. ठीक है, क्योंकि इतना तो मैं मान के चल रही हूँ कि आपको ये सब बातें पता होगा. तो यहाँ पे उनदेओ का यूज़ किया है, यानी कि सरप्राइज़ है कि मैंने जैसा सोचा था ना उससे कहीं ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. ठीक है गाइस, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा. इसका 2 रूल मैंने अभी आपको बताया है, 2 एडवांस इसका यूज़. अब इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, पार्ट 2, जिसमें मैं इसके 2 और यूजेस बताऊंगी. ठीक है गाइज, आई नो कि इसका बहुत सारे यूजेस हैं, तो 2 और इसके यूजेस रह गए, मैं आपको वो बता दूंगी. और तब तक के लिए प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको वो वाला वीडियो आगे जो आएगा उसको समझ में आएगा आपको. थैंक यू सो मच गाइज वॉचिंग माय वीडियो.